निदेव सवितर्दूरितौ निपौरौ सुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। स्नातक द्वितीय वर्ष में अभिज्ञान शाकुंतल पाठ्यक्रम में है और अभिज्ञान शाकुंतल का तीसरा अंक अपन पढ़ रहे हैं। तीसरे अंक में अपन ने यहाँ तक पढ़ा था कि राजा आकर के शकुंतला के पास बैठ जाता है और दोनों के इस अनुराग को प्रियंवदा कहती है कि आप दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रत्यक्ष अनुराग है, लेकिन सहेली की बात को मैं दोबारा कहना चाहती हूँ। तो वो दोबारा जो कह रही है, राजा कहता है कि कहो। यहां से आगे अपन पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। राजा भद्रे नैतत् परिहार्यम, जो आपको कहना है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसका परिहरण नहीं करना चाहिए। क्यों? विवक्षितम ही अनुक्तम अनुतापम जनयति, कहने की जिसको इच्छा है वो यदि नहीं कहा जाए तो अनुक्तम माने न कहने पर अनुतापम जनयति, पश्चाताप को जन्म देता है, अर्थात केवल पछतावा रह जाता है। प्रियवदा आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्य अर्तिहरेण राज्या भवितव्यम इत्येष वो धर्म। आपन्नस्य विषय निवासिना, विषय राज्य, अपने राज्य में रहने वाला जो व्यक्ति आपन्न माने दुखी है, ऐसे जनस्य व्यक्ति का आर्तिहरेण दुख को दूर करना ही राज्या भवितव्यम, राजा का कर्तव्य होना चाहिए। इत्येष वो धर्मा, यही आपका धर्म है। माने प्रत्येक राजा को अपने राज्य में रहने वाले व्यक्ति के दुख को दूर करने वाला होना चाहिए। राजा नास्मात् परम, राजा कहता है इससे अधिक और कोई कर्तव्य नहीं है, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। प्रेमदा तेन ही इयम आवयोः प्रियसखी त्वाम उद्देश्य इदम अवस्थान्तरम भगवता मदनेन आरोपिता तद अर्हसि अभ्युपत्या जीवितमस्या अवलंबितुम। प्रियमदा कहती है, यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि सच में दुखी व्यक्तियों के संताप को दूर करना राजा का कर्तव्य है, तो फिर इयम आवयोः प्रिय सखी, यह हम दोनों की प्रिय सहेली शकुंतला, त्वाम उद्देश्य, तुमको उद्देश्य बना करके, भगवता मदनेन, कामदेव के द्वारा, इदम अवस्थान्तरम आरोपिता, इस अवस्था में पहुंचा दी गई है। तद अर्हसि अभ्युपत्या, तो कृपा करके, जीवितम अस्याविलंबितुम, इसके जीवन का सहारा बनो, अर्थात इसका उपचार करो। राजा भद्रे साधारणोयम प्रणय सर्वथा अनुगृहीतोस्मि, राजा कहता है भद्रे साधारणोयम प्रणय, ये प्रेम साधारण है, अर्थात उसका मेरे प्रति, मेरा उसके प्रति अनुराग स्वाभाविक है, इसमें कोई अतिरिक्त वो नहीं है। फिर भी सर्वथा अनुगृहीतोस्मि, आपने कहा है तो मैं पूरी तरह से अनुगृहीत हूँ। शकुंतला प्रियवदाम अवलोक्य, शकुंतला प्रियवदा को देख करके कहती है, हला किम अंतःपुर विरह पर्युत्सकस्य राजर्षेर उपरोधेन। अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य, अंतःपुर में रहने वाली रानियों के विरह से उत्सुक, अर्थात उनसे मिलने जाने के लिए तैयार राजर्षे, राजा दुष्यंत को उपरोधेन, रोकने से क्या लाभ। माने ये अपने अंतःपुर में रहने वाली रानियों के साथ मिलेंगे जाकर के, इनको मेरे लिए रोकने से कोई फायदा नहीं है, नहीं रोकना चाहिए। ये बात शकुंतला ने कही। राजा कहता है, इदम अनन्य परायणम अन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थयसि मदिरेक्षणे मदनवान हतोस्मि हतः पुनः। इदम हृदयम, यह हृदय, अनन्य परायणम, दूसरे के प्रति आसक्त नहीं है। अन्य परायण दूसरे के प्रति आसक्त, अनन्य परायण दूसरे के प्रति आसक्त नहीं है। ऐसा अन्यथा, इसको यदि अन्यथा हृदय सन्निहिते, मेरे हृदय में रहने वाली, यदि समर्थय से तुम समर्थन करती हो, मदिरेक्षणे, मदिराक्षणा माने उसका विशेषण बता रहा है, मदिरा जैसी आंखों वाली, मदन बाण हतः, काम के बाणों से मारा हुआ मैं, पुनः हतः दोबारा मारा गया।
ये शकुंतला को कह रहा है कि तुम मेरे हृदय की सम्राट हो, हृदय में रहने वाली हो और इतने सुंदर नेत्रों वाली हो। ये सब कुछ विशेषण देने के बाद कहता है कि मेरा हृदय तुम्हारे प्रति आसक्त है, दूसरे के प्रति आसक्त नहीं है। फिर भी यदि तुम दूसरे के प्रति आसक्त समझती हो तो मैं कामदेव के द्वारा मारा गया, पुनः तुम्हारे इस समर्थन से भी मारा गया हूँ। अर्थात मेरा किसी और के प्रति कोई अनुराग नहीं है, इसलिए तुम ये मत सोचो कि मैं अंतःपुर की रानियों के प्रति आसक्त हूँ, मुझे नहीं रोकना चाहिए, ऐसा नहीं। अनुसुईया वयस्य बहुवल्लभा राजाना श्रूयन्ते। अनुसुईया कहती है मित्र, बहुत पत्नियों वाले राजा सुने जाते हैं। यथा न प्रिय सखी बंधुजन शोचनीया न भवती तथा निर्वर्तय। ये हमारी प्रिय सहेली शकुंतला भाई बंधुओं के लिए सोच का विषय न बन जाए, शोक का विषय न बने, इस प्रकार का व्यवहार करना है। राजा भद्रे किम बकुला। राजा कहता है भद्रे, मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसना चोरवी सखी च युवयोर्यम्। परिग्रह बहुत्वेपि, बहुत अधिक विवाह करने पर भी, द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, मेरे कुल की दो प्रतिष्ठाएं, समुद्र रसना च उर्वी, समुद्र जिसकी मेखला बनी हुई है इस प्रकार की यह पृथ्वी, अर्थात चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी, और सखी च युवयोर्यम्, और ये आप दोनों की सहेली शकुंतला। राजा इस पद्य को कहकर के ये कहना चाहता है कि बहुत सारी लोग महिलाओं के साथ विवाह होने के बाद भी वो सब कुछ हैं, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा दो के कारण से है। इन दोनों की प्रतिष्ठा है तो मेरी प्रतिष्ठा है, और मेरे कुल की प्रतिष्ठा इन दोनों के कारण से है। एक तो ये संपूर्ण पृथ्वी और एक तुम्हारी सहेली शकुंतला। शकुंतला को मैं परिग्रह की दृष्टि से नहीं, मेरे हृदय की दृष्टि से देख रहा हूं, इसलिए जैसी प्रतिष्ठा राजा की राज्य की सीमाओं के साथ होती है वैसी मेरी इसके साथ है। उभे निर्वृतेस्व, दोनों कहती हैं अनुसुईया प्रियमदा कि फिर हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, माने अगर ऐसी ही बात है जो आप कह रहे हो तो हम संतुष्ट हैं। प्रियमदा सदृष्टिक्षेपम, थोड़ा सा इधर दृष्टि डालते हुए अनुसुईये, यथेस इतो दत्त दृष्टि उत्सुको मृगपूतको मातरम अन्वेषति एहि संयोजयाव एनम। यथा इधर इस तरफ देखो, यह दत्त दृष्टि उत्सुक, इस तरफ दृष्टि लगाए हुए उत्सुक, मृगपोतक हिरण का बच्चा, मातरम अन्वेषति अपनी माँ को खोज रहा है, एहि आओ संयोजयाव एनम, हम इसको उससे मिला देते हैं। इति उभे प्रस्थिते, ऐसा कहकर के दोनों चली जाती हैं। और शकुंतला अपने आप में सोचती है, अरे ये दोनों चली गई। तो मित्रों, आज का पाठ इन दोनों के यहाँ से निकल जाने के साथ अपन पूरा करते हैं। इससे आगे वाला कल पढ़ेंगे, इस सूचना के साथ कि अपने को पुस्तक हमेशा साथ रखनी है, बिना पुस्तक के पाठ समझ में नहीं आता है। धन्यवाद।